हेलो पाइसीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन या मैरिज कनेक्शन या फिर फैमिली कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसीस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो। वीनस साइन इसलिए गाइस क्योंकि वीनस लव के कारक माने जाते, तो इसीलिए वीनस साइन। ओके, और लेट्स सी डिस्कस योर पास्ट एनर्जी। कैसी है आप लोगों की पास्ट एनर्जी पाइसिस? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस पर्सन? ओके, पाइसिस में भी शायद हो सकता सी 9 कहीं ना कहीं दिस इज योर एनर्जी। यू आर सो मच वरी, सो मच टॉक्सिक एनर्जी है, सो मच ओवर थिंकिंग है, सो मच रोलर कोस्टर एंग्जाइटी है। लव लाइफ के प्रति में भी शायद ब्रेकअप हो गया है तो एंग्जाइटी आ रही है। मैरिज के प्रति कहीं ना कहीं अनबन हो गई है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप वाइज, फैमिली रिलेशनशिप वाइज कोई ना कोई आर्गूमेंट हो गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड में चले गए। ओके, दिस इज़ द डार्क पीरियड। ओके, फेयर बेस्ड एनर्जी, बट आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं। ओके पाइसिस, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन सिंगल होकर बहुत खुश है। सबसे पहली बात तो दिस इज़ द 9 ऑफ कप का कार्ड है। सिंगल होकर खुश हैं या फिर मैरिज वाइज कहीं ना कहीं उनकी विशेष पूरी हुई है, विशेष पूरी हुई है किसी की लाइफ में। ओके, मैरिज वाइज कुछ आपके पर्सन में भी शायद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लव लव वाइज में भी शायद कोई सिंगल होकर उनके ड्रीम कम ट्रू हुआ है। या फैमिली वाइज कुछ लोग हो सकता है अपने आप को बनाने की कोशिश करें, अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करें ताकि उनकी लाइफ में सक्सेसफुल, इमोशनली स्टेबल हो बोल। ओके, बट मैं ये बोलना चाहूँगी पाइसिस, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है। आप यहाँ पर दुखी हो बट आपके पर्सन यहाँ पर बहुत खुश है। लव वाइज, मैरिज वाइज हो या फिर सिंगल होके बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, बट आप यहाँ पर डार्कनेस में हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, फेयर बेस्ड एनर्जी है, बहुत सोच है, फाइट चल रही है, आर्गुमेंट चल रही है, अपने आप से फाइट चल रही है, नॉट लुकिंग गुड। ओके पाइसिस, इन फास्ट लेट्स सी ये 15 दिन में आप लोगों की कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। ओके गैस, दिस इज सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस, अगर आप लोगों की लाइफ में बाधाएं थी किसी भी क्षेत्र को लेके, लव वाइज, फैमिली वाइज या फिर मैरिज वाइज, आप उससे बाहर निकल रहे हो एंड लाइफ में पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो कि बहुत ज़्यादा अगर मेंटल स्ट्रेस चल रहा था तो इन पास्ट में। एंड नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विथ और सेंटोस पर कोई कैप्रिकॉन। ओके, या फिर हो सकता है कि ये अगर उनके साथ में डील कर रहे हो या आपके पर्सन के साइन है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ये डार्क पीरियड से बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ताकि सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इट्स अ स्लो मूविंग कार्ड एंड लाइट कार्ड, बट इट्स अ डार्क पीरियड चल रही है आप लोगों की लाइफ में पाइसिस, कोई भी कनेक्शन वाइज, बट आप उसमें ना एक्शन लेना चाहते हो। आप उसमें ना आपके बाधाओं पे, आपके कनेक्शन में जो रुकावटें हैं, नेगेटिविटी है, उस पर एक्शन लेना चाह रहे हो। बट दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड, बहुत स्लो कार्ड है। ये भी शायद स्लोली आप एक्शन लो, स्लोली आप मूव ऑन हो के, बहुत स्लोली, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने एक दिन में काम किया है तो 7 दिन बाद आपको रिजल्ट मिले, जस्ट दैट, उतना स्लो। ओके, तो मैं यही बोलूँगी पाइसिस, अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम थी, बाधाएं थी, ओके, उस पर आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेके एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बना सको, पीस ऑफ माइंड लेके आ सको, अनस्टेबल हो सको। और अगर कोई लव लाइफ में ऑफ़र भी चाहता है तो ऑफ़र भी है। अगर कोई और साइन के साथ में डील नहीं कर रहा तो सपोर्ट भी है ये नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। और अगर आप मैरिज वाइज भी देखना चाहो या फिर फैमिली रिलेशनशिप वाइज भी देखना चाहो तो कोई भी बाधाएं हैं मैरिज वाइज भी या फिर
मैरिज के स्टेबिलिटी को लेके या फिर घर अपनी फैमिली स्टेबिलिटी को लेके, तो स्लोली आप उसमें से अगर बाहर निकल आओगे, ओके, और स्टेबिलिटी की तरफ चले जाओगे। सो डोंट वरी, ओके, अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो, क्योंकि यहाँ पर पास में ही आप लोगों की लाइफ में डार्केस्ट फेयर है, तो स्लोली है बट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। एंड आपके पर्सन यहाँ पर में भी शायद जो भी दिस कैंसर हो सकते हैं, कोई दिस द कैंसर कार्ड, उनकी लाइफ में पास में कोई भी बाधाएं थी, कोई भी रिलेशनशिप को लेकर, लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर फैमिली वाइज, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लाइफ में मूव ऑन हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस करके आगे बढ़ सके, ओके। क्योंकि राइज अप हो सके। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस डार्केस्ट स्पिरिट, या पैसे, मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट इश्यू को लेकर बहुत ज़्यादा डार्केस्ट स्पिरिट चल रहा है, ओके। दिस इज़ द पास्ट का पर्सन एंड जस्ट फोकस है, सी पास्ट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट, पास्ट पर्सन, पास्ट मेमोरीज, पास्ट जो भी उनकी लाइफ में पास्ट की इश्यू चल रही है ना, वो सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में उससे वो राइज अप हो और लाइफ में एक बैलेंस करते हुए आगे बढ़े के, ओके। रीबर्थ हो, फ्रेश स्टार्ट करे, मे बी शायद कहीं और, ओके। फिर दिस इज़ द पास्ट, फोकस है, वेट कर रही है कि कब ये पास्ट की जो नेगेटिविटी है, पास्ट के सिनारियो से पास्ट की इश्यू वो ख़त्म हो और अपनी लाइफ में एक राइज अप हो, एक रीबर्थ हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो बोल के फोकस कर रहे हैं, ओके। बट पास्ट इश्यू चल रही है आप लोगों की, आपके पर्सन के लाइफ में। ये मैरिज वाइज अगर देखा जाए तो मैरिज वाइज सोच रहे हैं कि जो भी पास्ट की इशू चल रही है उसको ख़त्म करके लाइफ में राइज अप हुआ जाए एंड बैलेंस किया जाए बोल के, और लव लाइफ में टोटली में भी शायद हो सकता है कि एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, ओके। और फैमिली इशू भी अगर पास्ट में चल रही थी, घर को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, तो भी वो राइज अप हो रहे। सो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर अपनी विशेष को पूरा करते हैं कुछ लोग। मैं ये बोलूँगी पाइसेस, आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट को लेके बड़े चिंतित है, पास्ट को लेके बड़े फोकस है, पास्ट के नेगेटिविटी हो, पर्सन हो, पास्ट के गोल हो, ओके। तो उससे बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन फोकस हो रहे और फोकस ऑब्जर्वेशन के कारण सोल्यूशन भी निकाल के लेके आ रहे हैं, ताकि वो राइज अप हो सके और लाइफ में बैलेंस कर सके। एंड दिस इज़ द इशू, इशू है ओवर थिंकिंग की, जस्ट लाइक यू, आप इशू हो। दिस इज पाइसियन कार्ड, ओके। पाइसिस मे बी शायद पाइसिस अगर आप खुद के लिए इश्यू हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वरीड हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिर वेस्ट एनर्जी है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, ओके। फाइट चल रहा है लाइफ को बैलेंस करने के प्रति, दिस इज योर इशू, ओके। पर्सन को खोने का डर है, या फिर आप ऐसे इल्यूजन डिल्यूजन में कन्फ्यूजन में हो, ओके। तो फोकस होइए, उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, ओके, सामना करके, फेस करके पाइसिस, क्योंकि सो मच ओवर थिंकिंग है आप लोगों के लाइफ में इशू। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ सिंपल हो, क्लियर हो, सॉल्यूशन हो, तो आपको फेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेस नहीं करोगे तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ऐसे इल्यूजन डिल्यूजन में रहो, ओके। क्योंकि सी पाइसेस, दिस इज योर हिडन पोर्शन, ओके। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आप फोकस हो अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति, एंड यहाँ पर आप फोकस हो अपनी लाइफ में राइज अप होने के प्रति, सी जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलने के प्रति, एंड अपने क्लियर विजन के प्रति, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है उसके प्रति आप फोकस हो, ओके। ये हो सकता है लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो, या फिर होम लाइफ वाइज, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ, आप सोच सके जो भी नेगेटिविटी है कहीं पर भी ये तीनों कनेक्शन में से, उससे राइज अप हो और क्लियर विजन के साथ में, सोल्यूशन के साथ में अपने लाइफ को कंट्रोल करो या स्टेबिलिटी की तरफ जाओ बोल के। और आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट के जो भी, दिस इज़ द कन्फ्यूजिंग, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। पास्ट के जो भी उनकी लाइफ में जैसे कि इशू चल रही थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो उसमें क्लियर विजन आ रहा है और क्लैरिटी आ रही, सोल्यूशन आ रहा है, उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर जो भी इशू था उनके लाइफ में, पाइसेस आपके लाइफ में तो राइज अप हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन पास्ट की जो भी सिनारियो चल रही थी उसमें वो हैप्पीली जैसी भी थी वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि आपके यहाँ पर आउटकम में है
नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट एक्शन ले रहे हैं अपनी इस नेगेटिविटी सिनारियो के प्रति, काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं जोश के साथ में, ताकि आप राइज अप हो सके। आप लोग ना पैसे राइज अप हो रहे हो भी, ओके। कहीं पर भी अगर दुख दर्द या फिर कनेक्शन वाइज बाधाएं आ रही थी तो आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, ओके। आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो तो आपके पर्सन यहाँ पर स्टक है, फिर मेंटल तौर पे स्टक है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले चुके हो। यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के प्रति, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर नहीं देख पा रहे। इनर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा, आउटर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा, एंड जस्ट सो मच स्टकनेस, नो मोर मूवमेंट, ओके। आउटकम में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है कि आपने एक्शन ले लिया हो अपने नेगेटिविटी पे ख़त्म करने के प्रति, आपने एक्शन ले लिया हो अपने पर्सन के प्रति, आपने एक्शन ले लिया हो अपनी लाइफ के एक न्यू स्टार्ट करने के प्रति, फ्रेश शुरुआत करने के प्रति, ओके। तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर स्टकनेस हैं, नो मोर मूवमेंट, ओके। पैसेस लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं पैसेस आपको यूनिवर्स। अपने आप का ख्याल रखिएगा गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके। सी, क्योंकि अगर सामने वाले ने आपको धोखा दिया हो लव में, ओके, तो नो सेल्फ रेस्पेक्ट बनता है गाइस। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट ही ना हो तो मतलब क्या लाइफ जीने का। एंड दिस इज योर पर्सन एनर्जी, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं मे भी शायद आपके पर्सन इल्यूजन में हो हैं कि नहीं वो पर्सन वापस आ जाएगा लव लाइफ के, या फिर इल्यूजन में है कि नहीं जो चीज़ें हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, ओके। तो मे भी शायद आपके पर्सन इल्यूजन में है, तो बट अभी फ़िलहाल मे भी शायद आप लोग अपना ख्याल रखते हो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखते हो, अपने इज्जत का ख्याल रखते हो, अपने अपने पीस का ख्याल रखते हो। तो इसीलिए मे भी शायद आपके पर्सन यहाँ पर इल्यूजन नहीं, मैं जो करूँगा जो करता हूँ सब ठीक है बोल के, जस्ट लाइक अपने आप में इल्यूजन है। तो बट राइट नाउ पाइसिस में भी शायद आप अपने आप का ख्याल रखते हो, अपने आप का, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का, अपने अपने खुशी का, अपने डार्कनेस से लाइट में आने का, ओके। सो अच्छी एनर्जी है, एंड दिस इज योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए अपने जो भी ये विशेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, होप रखो, फेथ रखो कि आप लोगों के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। कीप वर्किंग गोइंग ऑन, और आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत भी है, डोर अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे, ओके गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी इल्यूजन है, ओके, वो ख़त्म हो जाए, तो होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, एंड उस पर काम करते रहिएगा ताकि आप अपने गोल या ड्रीम तक पहुंच सको, ओके। एंड दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप की एंडिंग हो, या फिर हो सकता है नेगेटिव सिनारियो की एंडिंग हो, पर देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग। 9, 10, 11, 12 नई शुरुआत है, एंडिंग एंड न्यू स्टार्ट, ओके। नई शुरुआत है आप लोगों की लाइफ में। तो जो भी जिस भी एरिया में होम लाइफ वाइज अगर आप चाहते हो कि नई शुरुआत हो, जो नेगेटिविटी हो ख़त्म होगी, वो हो रहा है, एफर्ट डालते रहिएगा। लव लाइफ में आप चाहते हो कि टोटली न्यू आप लोगों की लाइफ में आप पैसेज, तो भी एफर्ट डालिएगा, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, न्यू स्टार्ट है। और अगर मैरिज वाइज भी अगर आप चाहते हो कि नई शुरुआत हो, जो आपके लाइफ में मैरिज वाइज अनबन चल रही है, बाधाएं आ रही है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, या फिर कोई आर्गूमेंट भी चल रहा है, तो उस पर काम करते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, ताकि आपकी मैरिज वाइज भी एक हैप्पी नई शुरुआत, खुशियों वाला नई शुरुआत हो, ओके पाइसिस। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।